let it download. So last time we deal with the Spiro compounds also. So you know that Spiro की नेमिंग क्लियर होनी चाहिए भी हमारे पास. और आज हम करेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड और उसके साथ करेंगे बाकी भी कंपाउंड. So being here, अब हम कर रहे हैं आज पहले सबसे पहले करेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड. ठीक है, लास्ट टाइम की थे स्पाइरो कंपाउंड. तो आज करेंगे हम कौन से बाईसाइक्लो कंपाउंड. ये भी स्पाइरो ही होते हैं बट थोड़ा फर्क होता है इनमें कि बाईसाइक्लो कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स which are at least connect with two carbons. Suppose this is bicyclo, it is at least attached or connect with two carbon 1 and 2, and spiro are those which are connected, the two rings are connected at one carbon, that is called spiro compound. तो पहला कंपाउंड स्पाइरो है और दूसरा कंपाउंड बाईसाइक्लो है. तो बाईसाइक्लो का नोमेनक्लेचर कैसे होगा ये बताएंगे. और उससे पहले ये बता दूं कि नोमेनक्लेचर वही है. फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि भाई एक नाम देता हूं आपको मैं. फॉर एग्जांपल इफ हैव अ कंपाउंड, तो ये लिखा कंपाउंड मैंने, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, और इसको मैंने फ्यूज किया एक रिंग से जिसको बोलूंगा मैं. तो ये यहाँ पे क्या भाई, अगर मैं इसको सेपरेट नाम दूं तो ये है साइक्लोहेक्सेन, और अगर मैं दूसरे का नाम सेपरेट दूं तो ये है हमारे पास साइक्लो, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूटेन. ठीक है, ब्यूटेन. क्लियर. तो बट अब ये अगर मैंने रिंग को फ्यूज किया तो सबसे पहले भी देखो इस रिंग को फ्यूज करने का मतलब क्या होता है. जब मैंने फ्यूज किया तो 2 कार्बन एडजस्ट हो गए. ठीक है, और ये जो कार्बन जहां पे एडजस्ट हुए हैं इसको मैं रेड से दिखा रहा हूं. ये हमारे पास इन कार्बन को बोलते हैं. सपोज अगर ये कार्बन, सपोज इसका मैं कुछ काउंटिंग करके बताता हूँ आपको मैं. 1 2 3 4 5 6, देन यू कैन से इसी तरह से 7 8 9 10, क्योंकि भाई हमारे पास. तो अब इसको मैं नाम बताऊं तो जो आपका कार्बन 1 और 6 है ना, दिस कार्बन सिस्टम इज कॉल्ड ब्रिज्ड कार्बन. इनको बोलते हैं ब्रिज्ड कार्बन. तो यहाँ पे ब्रिज्ड कार्बन हमारे पास है. तो बाईसाइक्लो में एटलीस्ट 2 कार्बन ब्रिज्ड होते हैं. स्पाइरो में एटलीस्ट 1 होता है, 1 ही होता है. तो ये भी आपके ब्रिजहेड कार्बन्स हैं, पहली बात. दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि इनको जो मैं ब्रिज कार्बन एटम कह रहा हूँ, ये 2 रिंग्स को लिंक कर रहे हैं. जो हमारे पास रिंग होगी, एक ए एक होगी बी. अब इसका नाम कैसे देते हैं. सो यू आर टेकिंग दिस वेरी कंपाउंड. तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक रिंग लेता हूँ. काउंटिंग का रूल, तो काउंटिंग भाई वही हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पे अगर काउंटिंग करते तो मैंने लॉन्ग चेन से काउंटिंग ली है. सपोज 1 2 यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है. 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आए. ठीक है, और 8 यहाँ पे. तो ये भाई टोटल हमारे पास कार्बन 8 हो गए यहाँ पे. अब इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ पे 8 ही रहेंगे, जैसे उसमें पहले था कि वहां पे अगर काउंटिंग के हिसाब से तो एक और गिनते थे वहां पे, मतलब जैसे नंबर के हिसाब. तो यहाँ पे होगी भाई. अब ये जो पोजीशन है ये सब्स्टिट्यूएंट की, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते हैं, वो है 7 पे सब्स्टिट्यूएंट और उसका नाम है क्लोरो. ठीक है, हो गया. अब अगर कंपाउंड स्पाइरो होता तो यूज स्पाइरो, बट दिस कंपाउंड इज बाईसाइक्लो. we use bi and then we put cyclo. क्लियर. उसके बाद ब्रैकेट लगा दो और कार्बन. देखो भाई कार्बन कैसे काउंट करना है, मैं इसको पहले कार्बन की काउंटिंग बताता हूँ. इस ब्रिज को छोड़ के, इसको छोड़ के, अब देखो
पहले इसके इधर गिनो कितने, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे, और ब्रिज के इधर 1 2 2, ठीक है। अब दूसरी बात, ये हो गया, तो ये 2 कार्बन, और ब्रिज पे कोई ऐसा कार्बन क्यों नहीं होगा, मतलब ब्रिज पे देखें तो यहाँ पे कोई, तो मतलब क्या है, आपको देखना है डिसेंडिंग सीरीज, तो पहले 4 आता है, फिर 2 आता है और 0, मतलब ब्रिज के पास में कोई कार्बन नहीं है, तो अगर नंबर क्या होगा 4 2 0, 0 क्यों आया, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कार्बन नहीं है, जो ब्रिज्ड है उनके बीच में कोई कार्बन नहीं है। ये भी बता दो कि ब्रिज के बीच में कार्बन कैसे आएगा, तो भाई टोटल हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने देखा 2 पे यहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे, इस 2 को हटाओगे, यहाँ पे लिखोगे सीधा ऑक्ट टू इन, गॉट इट। अब देखो भाई मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, आई एम राइटिंग विद रेड, तो इसका देखो मैं नाम बताऊंगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। ये कंपाउंड है और इसको मैंने अटैच ऐसे किया है, इससे इस तरह से नहीं, ये कंपाउंड है और इसको मैंने इस तरह से अटैच किया, ये कंपाउंड है, क्लियर। तो भाई मैं काउंटिंग करता हूँ सपोज, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सपोज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ब्रिज कार्बन 1 and 4 are bridged carbon. Now within 1 4 there are other carbons also, so उनकी काउंटिंग कैसे करो मैं, 6 हो गए, ये वाला एज 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, गेटिंग, मतलब ये जो लाइन थी वेवी लाइन, जिगजैग लाइन, इसमें मैंने काउंटिंग की फर्दर, ये था आपका कार्बन 1, ये था 4, और ये हो गया भाई कौन सा, काउंटिंग के बाद 7 8 9, तो ब्रिज एटम आपके हैं, उसके बीच में कार्बन दोबारा गिनने हैं तो टोटल कार्बन यहाँ पे 9 है। और व्हाट इज नेम नाउ, अब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सिंपल लिखेंगे सीधा बाई साइक्लो लिख दिया, उसके बाद ब्रैकेट शुरू। तो भाई देखो ब्रिज को छोड़ के अगर आप पहले इसकी लेफ्ट साइड देखते हो तो 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 है, 1 2 1 2, और ब्रिज के अंदर आप देखो तो यहाँ पे 1 2 3, तो मतलब 3 कामा 2 कामा 2 आएगा, ठीक है। देखो ना, आपको समझ आया ना, क्योंकि यहाँ पे 3 है, एक तो 7 पे, एक 8 पे, एक 9 पे, 3 कार्बन अटैच है। ब्रिज को छोड़ के आपने बाकी कार्बन चेन काउंट करने, तो ये हो गए भाई आपके कितने, 3 2 2, और टोटल कार्बन 9 भाई, तो 9 को क्या बोलेंगे भाई, 9 को बोलेंगे नोनेन। एग्जाम्पल और बताता हूँ, सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है और इसमें क्या है, यहाँ पे मैं एक ब्रिज का बॉन्ड बना रहा हूँ, ये ब्रिज बॉन्ड, और ब्रिज के पास में एक कार्बन है, लेट्स सी। तो अब बताओ भाई काउंटिंग यहाँ से करते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6, और 7 कहाँ पे, यहाँ पे। व्हाट इज नेम, तो नेम इज बाईसाइक्लो टोटल कार्बन 7 हेप्ट, सिंगल बॉन्ड एन, ठीक है। तो अब इसके बाद, अब इसको बाईसाइक्लो हेप्टेन के बीच में क्या लिखोगे, एक आपका नंबर आएगा, तो नंबर क्या होगा भी हमारे पास, ये देखो बाईसाइक्लो आप नंबर लिखना, नंबर इज व्हाट, यहाँ पे देखो भाई नंबर कैसे, इसको और इसको वाइड कर दो, 2 2 1 2 1, वेरी गुड, 2 कामा 2 कामा 1, तो आपको इसको करना सीरीज में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से मैं आपको एक कंपाउंड बता रहा हूँ, अब मुझे बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, सो टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड नाउ। चलो भाई, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है यहाँ पे टोटल भी, तो अभी नाम क्या होगा, इट इज, पूरा नाम एग्जैक्ट हो गए, बाईसाइक्लो पहले, उसके बाद ब्रैकेट, देखो भाई यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं 1 2, ठीक है, इधर इधर एक ही आएगी 1, और यहाँ पे भी 1 आएगा, तो क्या आएगा भाई, 3 2 1 2 1 1 2 1, हो गया भाई टोटल हमारे पास 6 को बोलेंगे हेक्सेन। हेक्सेन। अब ग्रुप की बात करते हैं, अगर ग्रुप हमारे पास अटैच हो, मान लो अगर यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच है, ऐसे बता देता हूँ कि हमारे पास ये एक कंपाउंड है आपके पास, सो इसमें इस तरह से कंपाउंड है और यहाँ पे ग्रुप अटैच है, क्लोरीन है यहाँ पे, और लेट्स से एक बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो बताओ भाई पहले काउंटिंग कहाँ से होगी, ग्रुप से होगी या बॉन्ड्स होगी, तो काउंटिंग बॉन्ड्स होगी भाई हमारे पास, 1 इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, 3 4
5 6 फिर नीचे, फिर यहाँ पे 7 8 9 और इधर एक 10, ठीक है, और एक इधर 11। आराम से गिनो, देखो ऐसे ना, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, 10 ही आ रहा भाई, सॉरी ये 10 हो गया, और हाँ इधर से नीचे भी है, और ये 11 हो गया, ठीक है भाई। इसी तरह से ये, तो भाई व्हाट इज नेम, 5 chloro, ये होगा भाई हमारे पास पहले सब्स्टिट्यूएंट, वो है 5 क्लोरो, Bicyclo. bicyclo, बाईसाइक्लो, फिर आपको लगानी ब्रैकेट के अंदर लिखना है कितने कार्बन है यहाँ पे, देखो अंदर वाले कार्बन 1 2 3 4 5 ये हैं, 5 ही हैं 5 2 साइड 2 और 2, ये कोई 5 कामा 2 कामा 2, 2 ठीक है। 2 तो आपकी नो 5 कामा 2 कामा 2 इज इक्वल, यहाँ पे अगली प्लस करो कितना आता है, ये आता है आपका 9 और 2 अटैच 11 होंगे भाई। इसमें क्या होता है, 2 बढ़ जाते हैं, वहां पे 1 बढ़ता था, यहाँ पे 2 बढ़ जाते हैं, स्पाइरो में 1 बढ़ता था, यहाँ पे 2, तो मतलब ये आपके 9 और 2 11 होंगे यहाँ पे, तो 11 ही आ रहा ना, बिल्कुल सही। तो 11 को बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे 11 को, undeck, डेक लिखा, डेक के बाद अब डबल in, इन, so this is the name, so I hope that this is easier। अब हम भाई एक कंपाउंड ले रहे हैं, तो भाई इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ये देखो भाई, दिस इज द कंपाउंड, देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड CN ग्रुप, तो बताओ भाई नाम क्या होगा। तो देखो काउंटिंग यहाँ पे की, अब तो इसका अपने नाम कैसे स्टार्ट आउट करना, पहले ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे कितनी रिंग है भाई, क्या आप यहाँ पे 3 रिंग देख रहे हो या 2 देख रहे हो, पहले ये बताओ मुझे। so 3, 3 रिंग दिख रही है आपको, ठीक है, Yes, पर sir. आपको 3, इट इज नॉट 3 रिंग, इट इज बाईसाइक्लो। देखो यहाँ पे 3 रिंग कैसे नहीं है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये मैंने लिखा एक स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है और इसको लिखा मैंने ऐसे, तो अभी आपको पता चला कि यहाँ पे बाईसाइक्लो है, ये रहा बाईसाइक्लो। आई कैन राइट दिस एज आल्सो, कैसे लिखूंगा, देखो मैंने क्या बनाया, इस तरह से मैंने एक, दोबारा बना रहा हूँ इसी को, तो इस तरह से मैंने एक हेक्सागन बनाई, क्या ये हेक्सागन हमारे पास है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, और 7वां कैसे दिखाऊंगा मैं, ये था ना स्ट्रक्चर हमारे पास, ये स्ट्रक्चर था, इसी को कन्वर्ट करूं, 7वां कार्बन कैसे दिखाऊंगा मैं, सपोज मुझे पता है कि यहाँ पे अगर काउंटिंग करूं, सपोज 1 2 3 4 5 6, तो 3 और ऐसे कर देता हूँ 3 और 4 पे, मतलब इसी तरह से, मतलब 3 और 4 पे एक बॉन्ड आ रही है ऐसे, ये हो गया 7th कार्बन, गेटिंग मी। इस तरह से आप ये बनाओगे, इसको भी काउंट करोगे, इस तरह बनाओगे, तो ये भी इस तरह स्ट्रक्चर होगा। काउंटिंग आप यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ मैं, इस तरह से 7, अगर मान लो 8 है तो फिर क्या करोगे, देखो 6 कार्बन 6 और 8 है ना, ब्रिज कहाँ पे, इन दोनों पे ब्रिज है, मान लो इस पे ब्रिज है, तो 8 कैसे बनाओगे, 6 हो गए और ये हो गए भाई 7 8, ये देखो यही स्ट्रक्चर जो नीचे बनाया है। तो अब तो अभी यहाँ पे कितने बाईसाइक्लिंग है ये, गेटिंग मी। अगर सपोज आपको 9 बनाने तो कैसे बनाओगे, तो आपने 6 लिखा है ऐसे, ये हो गए 6 आपके, ठीक है, 6 और 9 बनाने बोले हैं, तो 9 कैसे बनाओगे, ब्रिज और ये ऐसे, देखो भाई काउंटिंग करूं 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9, गेटिंग मी। तो आपने इसको इस तरह बनाना है कि एक थोड़ा सा आपका इस तरह से हो, देखो यहाँ पे भी क्या किया, एक ये हो गया आपका, ये हो गया 6 कार्बन, फिर 7 8 हो गए भी, आप समझ आया। तो ये आपकी बाईसाइकिल रिंग है, मतलब इसको आप दिखा सकते हो भाई, 3D में, यहाँ पे 2D में, तो आपको 3 दिख रहे थे, तो बेसिकली यहाँ पे 2 ही रिंग है भाई। तो अब ये स्ट्रक्चर, इसको अगर मैं ड्रा करूं तो ये स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है, दिस स्ट्रक्चर कैन बी लाइक दिस, ये कंपाउंड बाईसाइक्लो 6 7 8, ये भाई, ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है। काउंटिंग करें कैसे भाई, तो देखो भाई काउंटिंग कैसे, यहाँ पे 1 2 3 4, तो देखो 1 और 4 के बीच में ब्रिजिंग यहीं पे है, 5 6 7 8, और 5 6 में क्या है, डबल बॉन्ड है। अब बताओ भाई नाम, तो मैंने कन्वर्ट करके बताया स्ट्रक्चर को, अब इसका नाम बताओ भाई। तो अगेन बाईसाइक्लो, ठीक है, और फिर कहाँ पे भी, तो दोनों तरफ देखो भाई, यहाँ पे कार्बन काउंट कर रहा हूँ, और 2 को CN भी लगा है,
टू, एक मिनट, वो उसको पहले छोड़ दो, वो ये भी छोड़ दो, ये हो गए भाई, ठीक है। तो दो दो हो गया। अब सीएन मैंने क्यों यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सीएन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप तो बाद में लगाएंगे ना। तो सीएन कहाँ पे, 2 पे, तो यहाँ पे लगा दो, ये देखो ये 2 पे, तो ग्रुप होता फिर इसको पहले लिखते। अच्छा भाई हो गया हमारे पास। तो भाई क्या हो गया, बाईसाइकिल हो गया, 2 2 2 हो गया, ये बताया मैंने, 1 2, ठीक है, यहाँ पे भी 1 2, यहाँ पे भी 2, तो बराबर है। इसमें असेंडिंग कार्बन, अब टोटल कार्बन कितना भाई, टोटल कार्बन देखा यहाँ पे एंड पे 8 8 ऑक्ट हो गया। फिर भाई 5 पे बॉन्ड है, तो भाई क्या हो गया, 5 हमारे पास हो गया भाई आपका यहाँ पे, ठीक है। ब्रिज हेड से ही काउंटिंग स्टार्ट हो गई, ब्रिज हेड से काउंटिंग स्टार्ट करनी है आपने, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और भाई मैंने कहा था कि जब जब साइक्लिंग के साथ अगर सी एन जुड़ता है तो उसको हम लिखते हैं कार्बो, इफ रिमेंबर कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं। अगर रिंग के साथ नहीं जुड़े तो फिर लिखते हैं, चेन के साथ तो लिखते हैं सीधा नाइट्राइल लिखते हैं। तो अभी क्या आएगा, कार्बोनाइट्राइल, नाइट्राइलो आएगा, मतलब नाइट्रो आएगा या नाइट्राइल आएगा, तो ये हो गया कंपाउंड हमारे पास नेम। सो दिस इज द नेम। अब आते हैं भाई कुछ और कंपाउंड जिसमें हमारे पास इनको बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। नाउ वी हैव द पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो पॉलीसाइक्लिक में तो बहुत सारे साइकिल्स होते हैं, मान लो आपके पास यहाँ पे दिख रहा है कंपाउंड आपको कि भाई इस तरह से बना दिया, तो मतलब आप ये सोच के चलो कोई भी स्ट्रक्चर बना दो ना, उसको आप नाम दे सकते हो, कुछ भी बना दो आप, ठीक है, कुछ भी बना दो नाम दे सकते हो, ठीक है। मैं अभी आपको एक और चीज बताऊंगा कि भाई उसका नाम बताओ, जैसे सपोज आप अपने फर्स्ट लेटर का नाम बताओ, मेरा नाम है ए, मैं ए से स्टार्ट होता है, मैं ए का नाम बता दूं, भाई ए का नाम क्या होगा, आईयूपैक नेम, तो मैं कैसे लिखूंगा, CH3, ठीक है, CH3, ये कार्बन, यहाँ पे मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ, CH3, ठीक है, C C CH3, CH2, तो ये भाई ये मेरा नाम होगा। अब बताओ भी मेरा नाम क्या है, ए से शुरू कर रहा हूँ मैं, तो मैं पूरा AJ पूरा लिख सकता हूँ, बट मैं ए से शुरू कर, व्हाट इज नेम ऑफ, व्हाट इज माय नेम नाउ, टेल मी। ए से जो कैपिटल है तो सबका ए का नाम क्या होगा भाई, तो ए का नाम होगा भाई, आप काउंटिंग करोगे यहाँ से 1 2 3, तो बताओ भाई क्या नाम है, ए क्या है, ए इज, यस, 1 So 1 कामा 2 dimethyl 2, 2 बार डाई मिथाइल ethyl propane साइक्लोप्रोपेन, तो ये खाली एक ए का नाम है। अब खुद सोचो कि अब पूरा लिखेंगे तो फिर पूरा कितना होगा, तो भाई आज अपने फर्स्ट लेटर का नाम लिख सकते हो, तो अगर किसी का नाम सपोज ई से स्टार्ट है तो उसका नाम क्या होना चाहिए बताओ भाई, तो ई मतलब सी 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 सी, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी आपका CH3, और यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका एक H, और यहाँ पे आपका H। तो बताओ भाई ई वाले का नाम क्या होगा, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, क्लियर। तो ये हो गया ग्रुप। तो व्हाट इज ई, 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो अगर कोई आप सोचे जी वाला नाम क्या, जी वाला नाम क्या होगा भाई, व्हाट इज जी, तो जी को देखो भाई कैसे करेंगे, असाइन CH3, ये ऐसे बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे CH3, ये होगा भाई हमारे पास जी, है ना, क्योंकि हम पूरा लिखेंगे उसको घुमाएंगे, यहाँ पे घुमाएंगे नहीं ना, इस तरह लिखेंगे पूरा। तो भाई आपका देखो यहाँ पे अगर देखें तो ये 1, ये इस तरह से 2, ये इस तरह से 3 4 5, मतलब पेंटेन आएगा, थोड़ा साइक्लिक फॉर्म में आएगा। तो भाई इसी तरह से अगर मैं बताऊं जेड का नाम क्या होगा, तो जेड का नाम बताइए भाई, तो जेड इज सिंपल, CH3 यहाँ पे, CH2 यहाँ पे, CH2 यहाँ पे, CH3, दैट इज ब्यूटीन, ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया भाई हमारे पास, ठीक है। तो अगर कोई बोलता भाई मैं जेड में डबल बॉन्ड लगाना चाहता हूँ, तो उसने डबल बॉन्ड लगा दी, अब बताओ क्या नाम होगा भाई, तो CH3, CH बच गया यहाँ पे खाली, CH3 बच गया यहाँ पे CH, और क्या होगा भाई ब्यूटुइन। तो भाई ये इस तरह से किसी भी लेटर का नाम हो सकता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे पॉलीसाइक्लिंग है, यहाँ पे 3 रिंग्स हैं भाई, देखो पहले 3 रिंग्स को आपने यहाँ पे देखोगे तो आपको नंबरिंग दिखेगी एक, क्या दिखेगा कि नंबरिंग में क्या, यहाँ पे जैसे यहाँ से काउंटिंग है तो यहीं पे ज्वाइन, तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक, उसके बाद से 1 2 आगे अटैच कर रहा है, ये 2 कंटिन्यू कर रहा है, तो 2 ये वाला 2 3 4, और इनको डैश किया इसने, फिर कनेक्ट कौन सा, ये वाला कार्बन, 1 फिर 2 3 4 और डबल डैश। तो भाई आपने देखा एक अटैचमेंट है 1 और 1 डैश पे, दूसरी है 2 और 1 डैश पे, 1 डबल डैश पे, ये अटैचमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमने अटैचमेंट को बहुत फोकस करना है, जैसे यहाँ पे बता दो मैं नीचे, तो यहाँ पे नीचे भी अटैचमेंट है, आप देख सकते हो, देयर इज आल्सो अटैचमेंट 1 1 डैश, उसके बाद 4 डैश और 1 डबल डैश, ये भी अटैचमेंट है। तो भाई अब देखो यहाँ पे इस टोटल को कैसे नाम देंगे, तो पहले अटैचमेंट को लिखा आपने, कहाँ कहाँ पे अटैचमेंट है, 1 पे एक है, दूसरा 1 डैश पे, तीसरा 2 डैश पे, और चौथा 1 डबल डैश पे अटैचमेंट है।
किया भाई। कितने साइकिल हैं? 3, 3 को लिखते हैं टेर। अच्छा भाई कितना, एक कंपाउंड क्या है? साइक्लोब्यूटेन। तो टेर साइक्लोब्यूटेन, गेटिंग मी या नॉट? ये हो गया भाई नाम। क्लियर? अब इसी तरह से मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, उसको मैं ऐसे बता देता हूँ, ये कंपाउंड, इसका नाम, मुझे नाम बताइएगा। ये कंपाउंड है, तो इसका नाम बताओ भाई क्या होगा? तो भाई काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग कैसे होगी? पहले काउंटिंग देखो यहाँ पे कैसे होगी। तो भाई ये अटैच कर रहा है 1 2 3, किसके साथ अटैच? यहाँ पे 1 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश। व्हाट इज नेम? बताओ भाई। यस, इसका नाम बताओ कंपाउंड क्या होगा? ठीक है, तो ये मान लो आपका स्कूल का वन कामा 1 डैश। ठीक है, 2 रिंग्स हैं, 2 रिंग्स हैं, तो क्या बोलेंगे? बाई बोलेंगे। और साइक्लो, और रिंग क्या भाई? प्रोप मतलब प्रोपेन है। यू गेटिंग मी? 1 डैश बाई साइक्लो प्रोपेन। अगर तो इसी तरह से होगा, अगर सपोज हमारे पास ये होता, हमारे पास ऐसे होता, तो अब बताओ भी क्या होता। तो काउंटिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश। अब तो नाम किसको था? So 1 One dash, dash, 1 comma 2 1 dash, dash 1 comma double 2 dash, dash, double पहले dash, 2 डैश 2 डैश 1 comma double 1 dash, डबल डैश। अब टोटल होते 3 इंक्स यहाँ पे, तो लिखते टर। उसके बाद साइक्लो लगाते और देखते यहाँ पे cyclopropane. प्रोपेन होता भी। तो इस तरह से मुझे आप इसका नाम भी बता सकते हो आप। तो ये भाई हमारे पास एक स्ट्रक्चर है नीचे, ये वाला। अब इसको मैं थोड़ा सा, ये भाई, तो इसका नाम देखो भाई यहाँ पे कैसे दिया इसने। तो ये भाई हमारे पास पहले, सबसे पहले ये बेंजीन है, आपको बता दूं। और यहाँ पे इसको फिनाइल लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो भाई क्या काउंटिंग 1 1 डैश, ठीक है, फिर 4 डैश, फिर 1 डबल डैश, ये लिखा है। और टर्ड क्यों? 3 के लिए, टर्ड इज फॉर 3, और इसको बोलेंगे फिनाइल। ठीक है भाई, तो ये हो गया भाई आपका फिनाइल। इसी तरह से भाई हमारे पास एक कंपाउंड और यहाँ पे है, दिस कंपाउंड नाउ। तो ये कंपाउंड में इसकी काउंटिंग देखो, तो ये भी हमारे पास टर्ड फिनाइल होगा, क्योंकि ये भी काउंटिंग आप देख सकते हो 1 1 डैश 3 डैश, यहाँ पे 3 डैश, और क्योंकि काउंटिंग देखो 4 पे अटैच नहीं है, 3 पे अटैच है 3, तो क्या लिखेंगे भाई इसमें? इसमें लिखेंगे 1 1 डैश, उसके बाद 3 से अटैच है 3 डैश, और उसके बाद 1 डबल डैश। ये भी क्या आएगा? टर फिनाइल आएगा। लाइकवाइज वी हैव अनदर कंपाउंड। भाई अब आते हैं यहाँ पे, देखो ये कंपाउंड भी बताया था मैंने आपको, इट इज विजिबल, ये वाला। तो बताओ yes, इसकी sir. इसकी काउंटिंग 1 लाइक दैट, this is 1 One, 1 dash 2 one dash dash, and 1 1 dash 2 dash and 1 double one dash। double dash. अगेन टर्ड साइक्लोप्रोपेन। और 4 होते तो क्या लिखते भाई? उसमें लिखते आपका टेट्रा लिखते। ठीक है, अगर हमारे पास पेंटा टेट्रा, तो उसको टेट्रा टर हमेशा, या उसमें ट्राइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? टर। ठीक है, तो टर लिखते हैं भाई। ये हो गए भाई आपके नेम। ये थे भाई कुछ आपके बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। तो आई होप दैट यू नो देम। तो आज का जो बाइसाइक्लो कंपाउंड है, स्पाइरो कंपाउंड है, और ये जो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, ये भाई इन तीनों को देख लेना भाई यहाँ पे। और अगर कोई यहाँ पे अगर एरर होगा तो उसको भी आप नोट कर सकते हो, अगर लगता है आपको कहीं एरर है तो वो भी आप नोट कर सकते हो। सो आई होप दैट टुडे इट्स एनफ फॉर यू। इट्स ओके भाई, काफी है नाम इतने। So now I am ending the session. Hope you understand well. So next time we discuss few examples which are basically asked exams. तो मैं exams के questions को last screenshot ले लूंगा और वहां से उनको repeat करेंगे। तो आप practice करो भाई बहुत सारे compounds की। So have a good day. Thank you, sir. Okay जी, okay.